by hectares. नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्योड़ा आज फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल बैक्टर्स पे। दोस्तों, कंस्ट्रक्शन का जो हमारा काम चल रहा था 180 गज के प्लॉट के ऊपर, वो हमारा काम जो कंप्लीट हो चुका है। मकान जो है बन के तैयार हो गया है। लास्ट वाली वीडियो में आपने देखा था कि उसमें शटरिंग का जो है काम चल रहा है। उसके बाद से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मुझे 2-3 काम और नए काम मिल गए थे, जिसके चलते मैं वीडियो के लिए समय नहीं निकाल पा रहा था। आज मैं उसी का आपके लिए एंडिंग वीडियो लेके आया हूँ। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आइए जरा दोस्तों, ये मकान का जो है फ्रंट है। पहले तो आप इसका फ्रंट देखिए। फ्रंट देखने में कितना सुंदर लग रहा है। इसके अलावा जो है साइडों में हमने मकान के राइट और लेफ्ट दोनों में क्यारियां दी हैं ताकि फूल पौधे इस पर सजा सके। और इसके अलावा दोस्तों, ये क्योंकि ये बंद गली का जो प्लॉट है, गाड़ी की पार्किंग भी जो है कस्टमर को मिल गई है। अब राइट और लेफ्ट दोनों बोथ साइड हमने टफन ग्लास इसमें दिया है, जो कि इसकी सुंदरता को और निखार रहा है। और बीच में सेंटर में हमने एसएस का गेट लगाया और गेट के बीच में टफन ग्लास देखिए, टफन ग्लास है ये। और जो ब्राउन में शीट देख रहे हैं, ये एचपीएल शीट आती है, बेसिकली 6 mm की शीट आती है, जो कि वाटरप्रूफ भी है और इस पर लगी जल्दी खराब भी नहीं होती है और देखने में सुंदर लगती है। उसके ऊपर जाल लगाया ताकि हवा पानी बनी रहे, वेंटिलेशन अच्छी से बनी रहे। तो ये आपको मैं अंदर ले चलता हूँ मकान के। गेट से एंट्री करते ही दोस्तों, ये है जो है हमारा एरिया, पोर्च एरिया हो गया। ये लगभग 10 बाय 10 का इसका साइज है। अच्छा दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा। क्लाइंट की डिमांड थी कि उसका जो घर है वो वास्तु के हिसाब से बने, तो हमने इस चीज का जो है बहुत ही ज्यादा ध्यान रखा है। घर को जो वास्तु के हिसाब से डिजाइन किया हमने। जैसे कि इसका एग्जाम्पल मंदिर हो गया हमारा, नॉर्थ ईस्ट ये कॉर्नर पड़ता है, ये मंदिर जो नॉर्थ ईस्ट में रखा गया। अच्छा, इसमें क्लाइंट की डिमांड थी कि वो रामलला जी को जो है बहुत मानते हैं, तो उनकी डिमांड थी उनको जो है रामलला जी की जो मूर्ति इस पर स्थापित की जाए या किसी भी कुछ किया जाए। तो हमने उसको ध्यान में रखते हुए इसमें जो है सीएनसी बोर्ड के अंदर रामलला जी की जो है मूर्ति को हमने इसमें बनवाया है, जो कि देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। देखिए दोस्तों, बाकी आपसे बताइए आपको मंदिर देखने में कैसा लगा। और दोस्तों, क्लाइंट ये भी चाहता था कि जो वो मंदिर में पूजा करने बैठे तो एटलीस्ट 7-8 बंदे आराम से बैठ सके, अपना पूजा कर सके या कीर्तन कर सके। इसीलिए हमने पोर्च एरिया को भी थोड़ा सा बड़ा रखा। दोस्तों, मंदिर को डिजाइन करते समय हमने एक चीज का और जो है ध्यान रखा था। मंदिर के जो बर्तन होते हैं उसको धोने के लिए कई बार कुछ लोग के अंदर धोते हैं, किचन में धोते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो है खाना खाते हैं, जूठे हाथ धोते हैं। तो उसके लिए मंदिर जो पवित्र स्थान होता है, तो उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए टैप प्रोविजन मंदिर में ही दे दिया है, ताकि जो भी बर्तन धोने आपने मंदिर में ही धो लें। और साथ में नीचे जो है ड्रेनेज दे दिया है। उसके अलावा साइडों में जो है टाइल लगा दिया, लगभग 4 बाय 4 की टाइल होगी ये, ताकि जो मंदिर को जो पानी से छींट से जो है दीवार खराब ना, दीवार गंदी ना हो और सीला ना सके। उसके अलावा अब जो है हम लोग चलते हैं साइड में, साउथ की ओर चलते हैं। साउथ में जो है भारी जो है जगह मानी जाती है। साउथ जो है ये जो है इधर हमने सीढ़ियाँ दे दी हैं। इस साइड जो है सीढ़ियों के नीचे जो है लगभग 6.5 फीट की जो है जगह बचती है। इसमें आप कुछ भी जो है अपना लगी स्टोरेज टाइप से उसको यूज़ कर सकते हैं। कस्टमर ने जो है यहाँ पे अपना अलमारी शू रैक रखा हुआ है। ये शू रैक उनका पुराना है और ये एक हमने बनाया है। सबमर्सिबल का जो है पैनल बॉक्स जो हमने यहाँ डिज़ाइन किया है। और मेन सप्लाइंग जो आती है बिजली की हमारी, उसका एमसीबी बॉक्स हमने यहाँ डिज़ाइन किया है। और जैसे इन्वर्टर हो गया और बैटरी हो गई, ये सब यहाँ डिज़ाइन किया है। अब मैं आपको ले चलता हूँ मकान के अंदर। चलिए आइए। अंदर जाने से पहले दोस्तों, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा। जैसे कि इस क्लाइंट ने जो है हमें जो अपना घर जब बनाने को दिया था, तो उन्होंने कहा था आप हमें पूरा सेमी फर्निश बना के दें। जैसे कि इसमें हमारा जो काम होता है, स्ट्रक्चर का काम करना भी होता है, जैसे स्ट्रक्चर खड़ा कर देते हैं कुछ लोग, और जैसे कुछ होता है सेमी फर्निश्ड। तो हमने सेमी फर्निश के रूप में हमने काम जो लिया था, जिसमें वुडन वर्क हो गया या फिर टाइल का हो गया, टाइल पत्थर हो गया, बाथरूम का काम हो गया, मतलब ये सब हमें रेडी कर देना था। और क्लाइंट को सिर्फ अपने जो उनका पुराना सामान था, जैसे उनका बेड हो गया या सोफा हो गया या फ्रिज हो गया, वो सब लेके आना था। बाकी जितना काम है वो सब हमने करके दिया क्लाइंट को। तो आइए मैं आपको शुरुआत करता हूँ, जैसे गेट से शुरुआत करता हूँ। ये वुडन गेट है। इससे पहले आपको मैं दिखाता हूँ कि देखने में ये कैसा दिख रहा है। इसकी जो डिजाइनिंग है आप देख सकते हैं, वुडन वर्क में हमने कराया और बीच में टी पत्ती का आप डिजाइन देख रहे होंगे। देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत यूनिक लग रहा है देखने में। टी पत्ती की ये बेसिकली टी पत्ती होती है, टी पत्ती इसको बोलते हैं। ये बीच में जो है दरवाजे के बीच में जो है झीरी लगती है, झीरी के अंदर जो है करके फिर इसमें जो है टी पत्ती लगा दी जाती है। बाद में पेस्ट भी होता है इसके अंदर। उसके अलावा वेंटिलेशन में खिड़कियाँ दी है।
जो है उसके अलावा जो नीचे जो हमने एक बड़ा सा शीशा लगाया, ये भी टफन ग्लास है, लेकिन ये 8 mm का ग्लास है, जैसे बाहर के जो ग्लास है 12 mm के थे। और इसके अलावा जैसे दोनों साइड जो हमने खिड़की दी, ये किचन की जो है खिड़की है, और ये जो है रूम की जो हमने विंडो यहाँ पे खिड़की दी है। और साइडों में आप देख रहे होंगे कि आर्च का हमने बनाया, लकड़ी का आर्च से पैनल हमने की है, जो कि देखने में और सुंदर और इसको इनहांस बहुत सुंदरता ला रहा है इसको। तो एक और चीज दोस्तों, जो हमारा जो घर का जो दरवाजा है, इसमें हमने जो है स्मार्ट डोर लॉक लगाया। ये क्यूबा कंपनी का है, जो कि देखने में स्मार्ट लुक दे रहा है, बहुत अच्छा दे रहा है लुक। तो आइए चलते अंदर चलते हैं, आइए। ये जो है दोस्तों हमारा लिविंग एरिया हो गया। इसका जो साइज है लगभग 16 बाय 10 का इसका साइज है। क्लाइंट ने इसमें अपने हिसाब से इसमें सोफा सेट रखा हुआ है, बीच में सेंटर टेबल है। अच्छा दोस्तों, क्लाइंट की जो डिमांड थी प्रोजेक्ट में, उनकी थी 3 BHK, अटैच वॉशरूम और प्लस एक कॉमन वॉशरूम। हमने इसको पूरा फुलफिल करने की कोशिश किया। तो मैं आपको पहले बेडरूम की तरफ ले चलता हूँ। तो आइए जरा, ये पहला हमारा बेडरूम है, मैं आपको इसमें लेके चल रहा हूँ। ये स्लाइडर है बेसिकली। स्लाइडर क्यों, आपको बताऊंगा जरा क्यों। रूम के अंदर जो दोस्तों आप देख रहे हैं पूरा वुडन वर्क, ये बेसिकली पूरी फुल हाइटेड अलमीराज है। हमने इसको बेसिकली डिजाइन थोड़ा करके इसको बनाया, बीच में व्हाइट का जो है सरमाइका लगा दिया और ऊपर थोड़ा अलग डिजाइन दे दिया, कलर डिजाइन दे दिया। ये हमने खुद ही बनाई है अपने कारीगर को बिठा के यहाँ पे। इसके अलावा टीवी पैनल हो गया, टीवी पैनल हमने जो है खुद बनवाया है, एज पर क्लाइंट की डिमांड के हिसाब से हमने इसको जो है डिजाइन किया। उसके अलावा जैसे रूम के अंदर ये टेक्सचर पेंट हो गया, पेंट आप देख सकते हैं, ये पेंट हमने किया है। बेड जो है क्लाइंट का पुराना ही उनका ही है, ये हमने नहीं करा। और अब आपको मैं ले चलता हूँ वॉशरूम की तरफ। वॉशरूम में भी जो है हमने थोड़ा कंट्रास्ट जो है टाइल लगाने की कोशिश किया। एक तरफ जो है देख रहे हैं आप डार्क जो है टाइल है और एक जो है लाइट टाइल लगाई है। उसके अलावा बीच में अगर आप देखते हैं तो पत्ती है, ये सेरेमिक की पत्ती आती है दोस्तों, जो कि इसकी सुंदरता को और निखार रही है। तो अब आपको ले चलता हूं बाहर में, आइए। और दोस्तों एक चीज और जो आपको मैंने बताया था कि हमने इसमें स्लाइडर डोर क्यों दिया, उसका कारण ये था कि जो दरवाजे की जो चौड़ाई थी 39 इंची थी। तो अगर हम दरवाजा खोलते इस तरफ तो यहाँ पे बेड अड़ता हमारा, इसीलिए हमने इसको स्लाइडर डोर दिया, जो कि इजी टू यूज होता है वैसे भी, और देखने में सुंदर लगता है, कुछ यूनिकपन दिखता है कस्टमर को भी। आइए मैं आपको सेकंड रूम की तरफ ले चलता हूँ, आइए जरा, आइए। दोस्तों ये हमारा जो है सेकंड बेडरूम है, ये बेसिकली उनके गुड़िया का जो है बेडरूम है, बच्चे का बेडरूम है ये। आइए आपको अंदर ले चलता हूँ, आइए। दोस्तों ये वही फुल हाइटेड अलमीराज, इसको थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन में देने की कोशिश की है, इसको किया है। एक पैटर्न जो है हमने पिंक रखा है, एक में थोड़ा स्काई टाइप से कलर रखा है इसके अंदर। उसके अलावा टीवी पैनल हो गया ये सुंदर सा, ये भी हमने खुद डिज़ाइन किया है। और उनकी गुड़िया के लिए स्टडी टेबल जो है बनाया हमने, जो कि हाइड्रोलिक से है, ये सारे एक ही हैंड से जो है खुल जाएगा, ये बहुत ईजी टू यूज़। जो हमने इसमें एसेसरीज जो दोस्तों यूज़ किए हैं, ये जो है सॉफ्ट क्लोज इसको बेसिकली बोलते हैं। एसेसरीज बहुत अच्छी हमने यूज़ की है। बेड जो है क्लाइंट का पुराना ही है, हमने उसमें कुछ थोड़ा इसको हमने चेंज किया, जैसे पीछे जो है कुशनिंग कर दी है, ये पत्ती लगा दी, वॉल पे टेक्सचर पेंट दे दिया है। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ वॉशरूम की तरफ। दोस्तों अलमारी के साथ साथ हमने ये छोटा सा थोड़ा डिज़ाइन देने की थोड़ी कोशिश की है, ताकि थोड़ा देखने में सुंदर लगे, कुछ आप डेकोरेट का जो है सामान इसमें रख सके। अभी तो गुड़िया के हिसाब से इसमें जो है सामान रखा हुआ है। आइए चलिए वॉशरूम चलते हैं, वॉशरूम जाता हूँ। ये भी जैसे वॉशरूम है दोस्तों, वही हमने वही कंट्रास्ट देने की कोशिश की है, जैसे एक तरफ डार्क हो गया और एक तरफ लाइट हो गया, बीच में वही सेरेमिक पत्ती होगी। क्लाइंट की इसमें डिमांड थी, वो इंडियन टॉयलेट चाह रहा था, हमने इसमें इंडियन टॉयलेट की फैसिलिटीज को दी है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको ले चलता हूं इस घर के मास्टर बेडरूम की तरफ, चलिए। दोस्तों ये हमारा जो मास्टर बेडरूम का जो डोर है, आइए। बताएं आपको कैसा लगा, ये है ना सुंदर दोस्तों।
वही सेम जैसे इसमें हमने थोड़ा इसको क्लाइंट की डिमांड थी, ब्राउनिश कलर इनको चाहिए था, ब्राउन और वाइट में, वैसे हमने इसको अलमीरा को जो डिज़ाइन किया है। जैसे ऊपर वही फुल पैनल जो फुल हाइट जो है अलमीरा होगी, बीच में हमने वही डिज़ाइन दिया वुडन का, और बीच में सनमाई का जो पत्थर का हमने डिज़ाइन दे दिया। बेड जो है दोस्तों ये हमने खुद बनवाया, अपने हिसाब से बनवाया है। इस बेड का जो साइज़ है लगभग 6.5 बाय 6.5 का साइज़ है। इसमें वही जो है लेदर की हमने कुशनिंग करी है, और इसमें जो हमने बॉक्सेस बनाए हैं वो हाइड्रोलिक जो है बॉक्सेस हैं, ताकि घर की महिला है, कोई भी लेडीज़ है, उसको आराम से उसको उठा सके, बहुत ईजीली इसको यूज़ कर सके। इसके अलावा ये टीवी पैनल हो गया। टीवी पैनल देखिए कितना सुंदर, कितना बेहतरीन लग रहा है दोस्तों आपको ये टीवी पैनल देखने में कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप हमें प्लीज़ बताइएगा। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों एक बात और थी, ये जो प्लॉट है हमारा ये थोड़ा बदगुनिया टाइप का था, थोड़ा तिरछापन था, मतलब बर्फी टाइप बोल सकते हैं इसको, लेकिन अभी आपको अलमीरा की वजह से दिख रहा होगा, क्योंकि हमने इसको डिज़ाइन ऐसे किया ताकि जो इसका बदगुनिया टाइप है वो हट जाए, खत्म हो जाए। आइए मैं आपको थोड़ा अंदर ले चलता हूँ। अंदर का जो एरिया है ये कर्टन लगा हुआ है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये ड्रेसिंग एरिया, ड्रेसिंग टेबल है, ये भी हमने जो है खुद बनाया है। अब मैं आपको जो है इसके जो है वॉशरूम की तो ले चलता हूँ, आइए जरा। दोस्तों ये इसका वॉशरूम है, वही ब्राउनिश जो है टोन देने की कोशिश की है। वही डार्क जो है एक वॉल जो है आपकी डार्क होगी, दूसरा इसमें लाइट क्रीम ने कलर दिया है, खिड़की दिया है, इसके अंदर एग्जॉस्ट मतलब बहुत जितना हमसे हो सकता था हमने इसको अच्छा अच्छे से दिखाने की कोशिश की है। सीट्स होगी अच्छे से दोस्तों, हमने इसमें जो सीट लगाई है जितने भी वॉशरूम है, हमने इसमें जो है वॉल माउंट जो सीट लगाई है, और विद कंसील्ड आप ये जो देख रहे हैं ये बहुत सुंदर लगता है देखने में। प्लस इसका फायदा क्या होता है, नीचे से जैसे आपका मान लीजिए साफ सफाई करने में इजी रहता है, बहुत इजी टू यूज रहता है, ये बहुत अच्छा लगता है देखने में भी, सुंदरता को और निखारता है ये। इसके अलावा दोस्तों काउंटर टॉप वॉश बेसिन में लगाए हैं, वही इसमें भी जो है स्पेस है, नीचे स्पेस छोड़ दिया ताकि आप इजीली इसको जो है साफ सफाई आराम से इसमें कर सको। तो चलिए अब दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ कॉमन वॉशरूम की तरफ, आइए चलिए। तो दोस्तों ये है घर का कॉमन वॉशरूम। प्लस दोस्तों इसमें हमने क्लाइंट को एक चीज सजेस्ट की थी कि उसको लॉन्ड्री वाली जगह भी इसको यूज कर सकते हैं, कपड़े धोने की इसमें वॉशिंग मशीन इसमें रख सकते हैं। तो उसी हिसाब से मैंने इसको स्पेस दिया, उसी हिसाब से जो है मैंने इसको बनाया गया, हमने डिजाइन किया गया। और पीछे की तरफ अगर हम आते हैं तो पीछे जो है पूरा जाल का एरिया है, जैसे वेंटिलेशन के लिए भी बहुत अच्छा बहुत सुंदर स्पेस है ये, ऊपर में जाल दिया हुआ है ये, और बहुत खुली जगह है। 5 बाय 13 का इसका जो है साइज है के, और पीछे टैप भी दिया हुआ है, पानी पुनी की जरूरत पड़ती है तो ड्रेनेज भी है पीछे, तो मतलब बहुत अच्छा, बहुत हमने अब इसको अच्छे से इसको डिजाइन कर बनाया है। चलिए दोस्तों अब मैं आपको ले चलता हूं उस एरिया में जहां हमारे जो है घर की जो महिलाएं होती हैं अपना पूरा दिन जो है व्यतीत करती हैं। घर की औरतों को क्या चाहिए होता है, उनको चाहिए होता है सुंदरता किचन। तो इसी चीज को ध्यान रखते हुए हमने इस किचन को जो है जितना हो सकता था इसको सुंदरता हमने बनाने की कोशिश की है। जैसा कि ये आपका जो है क्रॉकरी यूनिट है, देखने में देखिए कितना सुंदर कितना बेहतरीन लग रहा है। किचन के अंदर जो है दोस्तों हमने ग्रीन और ऑलिव ग्रीन और वाइट का जो हमने कॉम्बिनेशन दिया। इसके अलावा यहाँ पे जो है टॉयलेट बनाया एक, और दूसरा दोस्तों घर की महिलाओं को क्या चाहिए होता है कि उसको जो किचन चाहिए उसको सुंदर चाहिए, स्पेशियस चाहिए कि उसको स्पेस अच्छा खासा स्पेस मिले। उसी चीज को ध्यान रखते हुए हमने किचन को पूरा डिजाइन किया है। जैसे इसमें जो हमने जो एसेसरी जो यूज किया दोस्तों, जैसे इनोटेक जो इसको बोलते हैं, इनोटेक हमने एशियन स्लीक के इसमें लिए हैं। उसके अलावा जैसे चिमनी होगी, फाइबर की हमने चिमनी इसमें ली है, और जो स्लैब हो गया ये ग्रेनाइट का है, पत्थर का है। आजकल मार्केट में नैनो पत्थर भी चल रहा है और क्वार्ट्स भी चल रहे हैं, लेकिन क्लाइंट की डिमांड थी ग्रेनाइट की थी। जैसे इसके अलावा चीज में दोस्तों एक और दिखाना चाहता हूँ, जैसे किचन जो होता है अक्सर यू टाइप किचन हो गया या एल टाइप किचन हो गए, उसके अंदर जो कॉर्नर जो बनता है ना, कॉर्नर में लेडीज को झुकना पड़ता है उसके लिए। तो हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें एस कॉर्नर बोलते हैं इसको, जो कि बहुत ईजी टू यूज होता है। ये बहुत आराम से इसमें आप कुछ भी अपना सामान बर्तन रखिए इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों घर पे जो आटे का जो ड्रम होता है हमारा, हमने उसके लिए यहाँ पे जो जगह बनाई है, और जो हमारा चकले वेलना हो गया, जैसे चकला वेलना हो गया, हमने उसकी जगह यहाँ बनाई है। और ऊपर की साइड यहाँ पे जो है कटलरी ट्रे होगी ये, जिसमें आप अपना बर्तन चम्मच हो गया फिर लाइटर हो गया रख सकते हैं। और इसके अलावा ये भी है, देखिए यहाँ पे गिलास रखे इन लोगों ने, और ये
प्लेट रैक हो गया, प्लेट्स को अपना रखने की जगह होगी यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे है ये बॉटल रैक है, यहाँ पे अपना सॉस की बोतल होगी, या भी जो भी आप कुछ रखना चाहें रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो हमने डबल सिंक का ऑप्शन दिया है, ये साउंड प्रूफ है, ये बेसिकली सिंक जो है डबल सिंक है ये। और इसके अलावा दोस्तों जो किचन में जो हमने एक चीज़ का ध्यान रखा कि कई घरों में आपने देखा होगा कि आरओ जो है ना दिखता रहता है, तो हमने उसको छुपा दिया। वो कैसे छुपाया? इनके पीछे, बॉक्स के पीछे छुपा दिया। देखिए आरओ हमने जो है अंदर डिज़ाइन कर दी है, इसको बंद कर दिया, पूरा पैक कर दिया है। कुछ लोग जो है सिंक के नीचे भी रखते हैं, लेकिन हमने इसको ऊपर रखा। अच्छा दोस्तों, अब ये तो हो गया हमारा किचन आपको कैसा लगा, कैसा आपको हमारा जो इसमें काम लगा, आप प्लीज़ इसमें बताइएगा। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा किचन के साथ ही हमने यहाँ पे डाइनिंग एरिया रखा है। फिलहाल क्लाइंट ने अपने हिसाब से यहाँ पे एक छोटा दीवान रखा हुआ है, प्लस अपना फ्रिज रखा हुआ है, वो उनकी अपने हिसाब से रखा हुआ है। तो दोस्तों ये था अभी तक के हमारे घर का पूरा टूर। मैं इसमें आपसे बस यही कहना चाहूँगा दोस्तों, हमने इस घर को बनाने में बहुत मेहनत करी है, अपने दिल से इसको पूरा जितना हम संवार सकते थे, सजा सकते थे, हमने पूरी इसमें मेहनत करी है। आप लोगों को कैसा लगा, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके हमें कमेंट जरूर करना। अगर आप लोग भी हमसे जो अपना घर बनाना चाहते हैं, स्ट्रक्चर खड़ा कराना चाहते हैं, या अपना पूरा जो है घर बनवाना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अभी हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो नोएडा में है, नोएडा एक्सप्रेस की तरफ है, ग्रेटर नोएडा, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों हमने इस मकान बनाते समय, इस घर को बनाते समय हमने जो है क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। वो मुझे लगता है शायद आपको दिख भी रहा होगा कि हमने क्या अच्छी क्वालिटी जो मेंटेन की है। अपने क्वांटिटी पे हम विश्वास नहीं करते। अभी जैसे कि आपको मैंने बताया था कि हमने जो वीडियो में नहीं डाल पाया था, मेरे पास 2-3 नए प्रोजेक्ट और आगे थे। मैं आपको एक और प्रोजेक्ट बताता हूँ जो हमारा 3 मंजिल जो बन चुका है, लंटर उस पर 3 मंजिल हो चुका है। अब उसमें AC पाइप फिटिंग का जो काम चल रहा है वो मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। दोस्तों मैं आप सभी से जानना चाहूँगा कि हमने जो मकान बनाया आपको कैसा लगा, प्लीज़ हमें बताइएगा ज़रूर। इससे जो है हमारा मोटिवेशन बनेगा कि हमने इसमें कैसा काम किया। दोस्तों आने वाली मेरी नई वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इसी के साथ मैं लक्ष्मणा आप सभी से अलविदा लेता हूँ। फिर मिलूंगा आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। By Hectares